हम में से कई लोग शरीयत कानून की स्थापना को ही दीन की स्थापना मानते हैं। किसी राज्य में शरीयत कानून लागू है, अदालत में चोर का हाथ काटा जाता है, व्यभिचारी को कोड़े मारे जाते हैं, बस मान लिया जाता है कि वहां दीन स्थापित हो गया है। लेकिन नहीं भाई, यह धारणा पूरी तरह गलत है। असल में शरीयत कानून की स्थापना और दीन की स्थापना एक ही चीज नहीं है। देखिए, कुरान में अल्लाह ने जितने आदेश, निषेध, उपदेश दिए हैं, क्या आप उन सबको कानून बनाकर लागू कर सकते हैं? कभी भी नहीं। जैसे मान लीजिए, कुरान में अल्लाह बार बार मोमिनों को अपनी जान माल देने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से जान माल देना ना चाहे तो क्या आप जबरदस्ती उसकी जान माल ले सकते हैं? नहीं कर सकते। असल में यह कानून का मामला ही नहीं है, यह आत्मा का मामला है, आध्यात्मिक विषय है। अगर आप मोमिन हैं तो अपनी चेतना से ही ऐसा करेंगे, और अगर आप मोमिन नहीं हैं तो जबरदस्ती आपसे यह करवाना संभव नहीं होगा। अपराध के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप मोमिन हैं तो अल्लाह के हुक्म के प्रति वैसे ही समर्पित रहेंगे, हराम काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मोमिन नहीं हैं तो सिर्फ शरीयत के डर या सजा के डर से शायद आप कुछ समय के लिए अच्छे इंसान का अभिनय करते रहेंगे, लेकिन मन के अंदर का लोभ, लालसा, ईर्ष्या, द्वेष तो बना ही रहेगा। नतीजतन जैसे ही मौका मिलेगा आप छुपकर वार करेंगे। भाई, इसी वजह से अल्लाह ने दीन को संतुलन के साथ बनाया है। एक तरफ मोमिनों को जीवन का उद्देश्य और सार्थकता सिखाई है ताकि वे खुद को नियंत्रित कर सकें। दूसरी तरफ जरूरी कानून, नियम, कायदे भी दिए हैं ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। दीन की स्थापना का मतलब है शरीयत और आध्यात्मिकता दोनों की स्थापना। लेकिन समस्या यह है कि आजकल हम में से बहुत से लोग इस्लाम के आध्यात्मिक पक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं और कुछ कानूनी धाराओं को शरीयत कानून के नाम पर राज्य में लागू करने की जोरदार कोशिश करते हैं, जिसे किसी भी तरह से पूर्ण दीन की स्थापना नहीं कहा जा सकता।